Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पश्चिमी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत इस वक्त नामांकन के लिए राजा गार्डन स्थित डीएम ऑफिस पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं उनके साथ में भारी हुजूम जो था उसको तो बाहर ही रोक दिया, लेकिन जो और समर्थक हैं जिसमें कई निगम पार्षद नेता वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अभी फ़िलहाल जो है कमलजीत सहरावत जी जो है अंदर जा चुकी है नामांकन के लिए। उनके साथ सिर्फ 5 लोगों को भेजा गया है जो कि उनके साथ में है। यहाँ पर काफ़ी जो है जो कार्यकर्ता मौजूद है, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, आज आप आए हैं नामांकन के लिए? सर यहाँ हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पर्चा भरवाने के लिए आए हैं कि मैडम की जीत ही जीत होनी चाहिए और इसमें 150% मैं कह सकता हूँ कि मैडम की जीत है। जिस तरह जनता का जोश है, मोदी जिंदाबाद, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 बार। जिस तरह से आपके तिलक नगर से जो विधायक है आम आदमी पार्टी से, वो तो कह रहे हैं कि जो सिख कोट है जो आम आदमी पार्टी को जाएगी, तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सरासर झूठ है जी। वो लोग क्योंकि मैं भी एक सिख हूँ और सिख समाज से ही आता हूँ, लेकिन मैं इस तरह की पूरी श्योरिटी देता हूँ कि पूरा सिख समाज जो है बीजेपी के साथ है और मैडम कमलजीत सहरावत इस हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतेगी। क्या कहेंगे आज के बारे में? आज के बारे में यही है, मेरे ख्याल कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो आप लोग देख रहे हैं, जो आप जोश लोगों में देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में कमलजीत सहरावत जी के साथ 100% 100 जो है हमें जीत उनको लेके आना है और हमारी पार्टी जो है बढ़ चढ़ के वोटों से, अधिक वोटों से जीतेगी। हमारे साथ कुछ पूर्व पार्षद भी हैं, नेता भी हैं। मैम क्या कहेंगे, आज नामांकन के लिए आई हुई हैं? देखिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में इतना जोश है। हम पूरा रोड शो कर करके आए हैं विकासपुरी कार्यालय से और जनता में खास तौर से इतना जो उत्साह है, इतनी एक्साइटमेंट है, उसे देख करके कुछ भी कहने की और आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोदी जी ने तो हमें टारगेट दे दिया है 400 पार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये कर्मठ कार्यकर्ता पश्चिमी दिल्ली में बहुत अच्छे मार्जिन से, पहले से भी अच्छे रिकॉर्ड मतों से कमल खिलाने वाले हैं। जिस तरह से सामने जो विपक्ष में है महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी से, वो भी दमखम भर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव है, दमखम भरना तो हर एक का हक है। अब वो जनता कितना उनके अंदर दम छोड़ती है, कितना उनके वोट देती है उनको, ये तो चुनावी रिजल्ट 4 जून को बताएंगे। दमखम हर एक को भरना चाहिए, तभी लगता है कि हाँ जी सामने वाले बंदे में कुछ बात होती कि उसे विपक्ष ने दिया होता। 10 साल से इस सीट पे बीजेपी काबिज थी, उसका भी कुछ असर पड़ेगा? बहुत पॉजिटिव असर पड़ने वाला है। हम 2014 में रिकॉर्ड मतों से पूरी दिल्ली में सबसे हाईएस्ट मार्जिन से ये सीट जीते। 2019 में हमारे कार्यकर्ताओं ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के उससे भी ज़्यादा हाईएस्ट मार्जिन से पूरी दिल्ली में ये सीट जीती। तो इस बारी भी उसका वैसा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हम अपनी कोशिश और अपना प्रयास, बिल्कुल अपना रिजल्ट वैसा ही रखने वाले हैं। सबसे ज़्यादा, पिछले से भी ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से हम ये सीट दोबारा से जीतने वाले हैं। जिस तरह से क्या कहेंगे आज के बारे में? देखिए, हम दिल्ली में सबसे भारी मतों से ये सीट निकालने वाले हैं। 2019 के मुकाबले ये जीत जो है ऐतिहासिक विक्ट्री होगी। दिल्ली में सबसे ज्यादा मतों से हम बहन जी कमल सहरावत जी को जिताने जा रहे हैं। विपक्ष में महाबल जी है जो पहले भी सांसद रह चुके हैं, उनका भी दबदबा काफी है, पूर्वांचल के वोट उनके तरफ जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? देखिए, पूर्वांचल के जितने भी मेरे भाई बंधु हैं सब देख रहे हैं कि मोदी जी का जो कार्यकाल है, मोदी जी ने 10 साल में जो काम किया है और देश आज जिस तरह से विश्व गुरु बनने की राह पे चल पड़ा है, तो पूरी जनता का अपार समर्थन बहन कमलजीत सहरावत को मिला हुआ है। और ये जीत वास्तव में दिल्ली क्या, देश की सभी सीटों से ज्यादा मतों से हम जीत रहे हैं। ऐतिहासिक जीत होने वाली है बहन कमलजीत सहरावत जी की। हमारे साथ कुछ और भी मौजूद है। क्या कहेंगे बेटे जी, क्या कहेंगे आज नामांकन करने? आज का नामांकन ऐतिहासिक नामांकन, आज से पहले ये जनसैलाब जनताओं का कभी देखा नहीं गया। नजफगढ़ रोड पूरा सील हो गया और जनता का जनसैलाब राजौरी गार्डन तक लेके आए हैं। ये जनता की जीत है, जनता की आवाज है, जनता का विश्वास है। मोदी जी के आह्वान पे पश्चिमी लोकसभा सीट इस बार 8 लाख से ज्यादा मतों से विजय बना करके मोदी जी के झोली में डालने वाले हैं और रिकॉर्ड मतों से बहन कमलजीत सहरावत जी को विजय बनाने वाले हैं। आने वाला इतिहास रचने वाले हैं। अब की बार 400। इस तरह से देख रहे हैं आप कार्यकर्ताओं का जो जोश है और जो यहाँ
सुरक्षा को लेकर पुलिस भी कह रही है कि अब ये गेट छोड़ दिया जाए। हालांकि जिस तरह से यहाँ पे हुजूम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी जो कार्यकर्ता है भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। एक बहुत बड़ा हुजूम जो सुबह 11 बजे से उनके जो है कार्यालय से चला था और रोड पर काफ़ी जाम भी लगा था उस वक्त, लेकिन अब ये हुजूम राजा गार्डन के डीएम ऑफिस पहुंच चुका है। और आप देख सकते अध्यक्ष जी क्या कहेंगे, आज हम नामांकन पे आए। नामांकन आपने देखा 7 किलोमीटर का लंबा एक जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी हमारी प्रत्याशी कमलजीत के सहरावत के समर्थन में उतरा है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली का जनता का आशीर्वाद भरपूर मात्रा में मिलने वाला है और दिल्ली की 7 सीटें जीतकर हम 400 पार जाने वाले हैं। क्या इस बार भी मोदी फैक्ट्री चलेगा? देखिए, मोदी जी का फैक्टर पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में चल रहा है। जो ये सीट है खास तौर पे बहावल मिश्रा विपक्ष से हैं, वो भी पहले सांसद, तो उनका कुछ नहीं चला क्योंकि जो फ्री की बिजली पानी वो सब जो मुद्दा लेके आ रहे हैं। बहावल मिश्रा सारी उम्र अपने आगे पूर्व सांसद ही लिखेंगे। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश और आम नागरिकों का जोश दिल्ली के अंदर, आपको मैं स्वस्थ कर दूं कि 7 की 7 सीटें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी की झोली में जा रही हैं और पश्चिमी जिला की सीट सबसे ज़्यादा वोटों से हम जीत के जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार भी मोदी फैक्ट चलेगा? 100% चलेगा। मोदी जी का काम चलेगा, मोदी जी का कार्य चलेगा और जय श्री राम चलेगा। मुद्दे जो है, जो विपक्ष कह रहा है कि हमारे जो हमने फ्री में बसें कर रखी है, महिलाओं को दे रहे हैं फ्री में, बिजली फ्री, पानी फ्री, वो नहीं चलेगा फैक्टर? दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि फ्री के अंदर कुछ नहीं है, काम के अंदर वोट मिलता है और भारतीय जनता पार्टी अपने काम के अंदर वोट मांग रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी हैं काफ़ी संख्या में, जो सैकड़ों की संख्या में, जो हज़ारों की संख्या में लोग उनके साथ हैं। उनको बाहर ही बैरिकेड लगा के रोका गया है, लेकिन डीएम ऑफिस के पास में कुछ जो है कार्यकर्ता भी पहुंचे। मैम क्या कहेंगी, आप भी आए यहाँ पे, क्या कहेंगी आज के बारे में? आज के बारे में यही कहेंगे कि आपको देखकर पता चल रहा है कार्यकर्ताओं में कितना जोश भरा है, क्योंकि मोदी जी ने देश के लिए इतना काम किया है और जो हमारी कैंडिडेट हैं वो भी इतना, उन्होंने मेयर के पद पे रही थी, वो उन्होंने इतना नंबर 1 पे यूएनओ में वहाँ उन्हें अवार्ड मिला था। तो हमारे कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि अब की बार मोदी जी ही आएंगे और किसी का तो नंबर ही नहीं है, लाइन में ही नहीं है। विपक्ष में तो आम आदमी पार्टी से जो इंडिया गठबंधन चल रहा है उसमें महाबल मिश्रा वो भी पहले सांसद रह चुके हैं, तो उनका कुछ छवि नहीं है क्या? तो वो भाई साहब वो हारे भी तो थे, ये भी तो पता होना चाहिए आपको, और ये तो जीती है हमेशा। और मेयर पद पे तो इन्होंने वो काम किया है जो शायद कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा, 10 साल जो है इस सीट पे बीजेपी जो है काबिज थी, तो उसका भी कुछ फर्क पड़ेगा? 10 साल से बीजेपी ही है, जब से मोदी जी आए ना तब से कोई और है ही नहीं, ये सबको पता है। और अगर कोई अपने आप अपनी कोई भी धारणा बनाता रहे, पर आए मोदी जी थे, मोदी जी हैं और आगे भी बीजेपी ही रहेगी, तो ये स्पष्ट है। और बाकी सारे तो भ्रष्ट ही हैं। जिस तरह से कह रहे मोदी जी, क्या पता इस क्या लगता है इस बार भी जो है मोदी फैक्ट्री चलेगा? जी बिल्कुल मोदी फैक्ट्री चलेगा। प्रचंड सीटों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ मोदी फैक्टर चलेगा, क्योंकि देश की जनता ने ठान लिया और मान लिया है कि मोदी इज बेस्ट, मोदी से अच्छा कोई भी नहीं है। तो इस बार लगता है मतलब मोदी फैक्टर ही चलेगा? बिल्कुल मोदी फैक्टर दिल्ली में भी चलेगा और पूरे भारत में चल रहा है। मोदी जी की आंधी, तूफान, सुनामी सब कुछ चल रही है जी। इस वक्त जो है केजरीवाल साहब जेल में है। दिल्ली में जो उन्होंने फ्री में दे रखी सेवाएं, उस पर भी जनता काफ़ी उनकी तरफ है, तो उसको कैसे देखते हैं? जनता को बताया गया और जनता को पता है कि वो मुफ्त की सेवाएं उन्हीं से लेके दी जा रही है। वो कोई मुफ्त की सेवाएं अपनी जेब से नहीं दे रहे, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से बुजुर्गों की जो पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, वो बंद पड़ी है। मार्शलों की तनख्वाह नहीं दे पाए, आंगनबाड़ियों के पैसा नहीं दे पाए, सीवर में पैसा नहीं खर्च पाए, तो वो पैसा लूट के, और जो डीटीसी बहुत बड़ा राशन मतलब घोटाला भी किया, तो वो सारा उन्हीं से लेके उन्हीं को देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो चलेगा नहीं। दिल्ली की जनता जान चुकी है, क्योंकि 2014 में 2019 में भी उन्होंने प्रचंड बहुमत दिया था, क्योंकि उनको पता है कि सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री मोदी जी है पूरे विश्व के, भारत के तो है ही, पूरे विश्व के। जिस तरह से कह रहे हैं इस बार भी मोदी फैक्टर ही चलेगा और मोदी के नाम पे ही इस बार भी वोट पड़ने वाली, हालांकि दावा जो है कार्यकर्ताओं का है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं हुजूम, यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि इस बार भी मोदी फैक्टर। हमारे साथ कुछ और लोग भी, क्या कहेंगे सर, आज जो नामांकन भरने आए हैं, क्या लगता है? सर विजय का नामांकन भरने आए हैं और सभी कार्यकर्ता अपने बूथ स्तर पर लगे हुए हैं। हम जो जीत मान रहे हैं वो बूथ स्तर की मान रहे हैं। सभी हमारे पन्ना प्रमुख है, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से कह रहे अपोजिट में जो है केजरीवाल साहब की पार्टी है, इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर कर रही है, तो उसका कोई वो नहीं पड़ेगा फैक्टर? सर अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, आपको पता होगा केजरीवाल जेल में है
उसकी क्या स्थिति है, वो खुद बाहर नहीं है, वो क्या चुनाव लड़ेंगे। दूसरा आपने कहा कांग्रेस पार्टी, पप्पू जी को यही नहीं पता कि बोलना क्या है सभा के अंदर, और अभी तक विपक्ष का कोई भी प्रधानमंत्री डिक्लेयर नहीं हुआ है। इस विपक्ष में सभी प्रधानमंत्री है और सभी जो है राष्ट्रीय नेता इनमें। यानी कि अगर डिक्लेयर नहीं हो तो इसलिए जनता उनको नहीं देगी। जो जनता दिल्ली में फ्री के जो सेवाएं मिल रही हैं उसको लेकर भी तो प्रभावित है। जी बिल्कुल प्रभावित होंगे, लेकिन आज का जो जनरेशन है वो ये मानती है कि जब तक आप प्रमुख यानी कि ये चेहरा जो है ना वो प्रधानमंत्री चेहरा है, प्रधानमंत्री का चेहरा आप दे नहीं पा रहे हैं अभी तक, तो किस विषय पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे आज के बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग अपने अपने हर कैंडिडेट अपनी अपनी उम्मीदों के साथ आता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की इस भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में जितना कार्य किया है, हम समझते हैं आज कमलजीत शेरावत जो भाजपा की प्रत्याशी के रूप में आई हैं, हम लोग सब उनके साथ आए हैं, उनके समर्थन में आए हैं, और हम ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी अपने विकास कार्यों की वजह से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सामने जो गठबंधन सब एक हो गए हैं, उनका केवल और केवल अब एक मुद्दा रह गया है कि किसी तरीके नरेंद्र मोदी की रफ्तार को रोका जाए। अब वो उसके लिए कई तरह की चीज़ें कर रहे हैं, चाहे वो धर्म का सहारा ले रहे हैं, धर्म को अधर्म में बदलने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन सब को पछाड़ते हुए नरेंद्र मोदी की विकास की सरकार तीसरी बार ज़रूर बनेगी। और जो नारा है अब की बार 400 पार, हम समझ सकते हैं कि वो पूरा होने के लगभग करीब है। 191 सीटों पर मतदान हो चुका है, बाकी जितने पे बचा है बहुत अच्छी पोलिंग होगी, जनता निकलेगी और नरेंद्र मोदी जी को अपना साथ देगी। क्या लगता है इस बार भी नरेंद्र मोदी जी का फैक्टर चलेगा? देखिए, मैं एक ही मिनट में सारी बात कहूँ। जब महात्मा बर्बरीक को पूछा कि महाभारत का युद्ध हो रहा है और उसमें सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि मुझसे ये मत पूछो क्योंकि मैं जवाब दे नहीं पाऊँगा। तो तब भी जब उनसे पूछा गया तो कृष्ण चुप खड़े थे, क्योंकि उनके मुख से जब सुना तो उन्होंने एक ही बात कही कि मैं जिस जगह देख रहा था वहीं पे कृष्ण कहीं चक्र चला रहे हैं, कहीं तलवारों से लड़ रहे हैं, कहीं तीर कमान चला रहे हैं, तो सब जगह तो महाभारत में कृष्ण ही लड़ रहे थे। वैसे ही नरेंद्र मोदी हर सीट पर लड़ रहे हैं, तो इसमें अब प्रत्याशी कोई भी हो, वोट कमल को जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। इसीलिए जिस तरह से कहना है कि इस बार भी जो है मोदी फैक्टर ही चलेगा और लोग जो है देश के कार्य को देखकर, मोदी जी के छवि को देखकर वोट करेंगे। फिलहाल ये जिस तरह से यहाँ पे कार्यकर्ता कह रहे हैं, ये आने वाले चुनाव के समय में ही पता चलेगा 25 तारीख को ही कि इस सीट से महाबल मिश्रा आते हैं या कमलजीत शेरावत। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।